हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो थर्ड थ्योरम क्या है आइसोमॉर्फिज्म की कि इफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट एच कंटेन्ड इन की। तो एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं और एच सबसेट है के का। उस केस में हमने जो प्रूव करना है वो ये कि जी बाई के आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई एच ओवर के बाई एच। तो ये सिंबल से कंफ्यूज मत होना, ये एक सब ग्रुप है जी बाई एच एंड इसके ओवर में है के बाई एच। सबसे पहले तो क्वोशंट ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमारे पास सब ग्रुप नॉर्मल होना चाहिए। अब क्योंकि एच और के दोनों नॉर्मल गिवन है तो हम जी बाई के को भी डिफाइन कर सकते हैं और जी बाई एच को भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा जो के ओवर एच है, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है और एच सबसेट है के का, तो इसलिए के बाई एच भी हम डिफाइन कर सकते हैं और जी बाई एच ओवर में के बाई एच भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो के बाई एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी बाई के का। अब इनको हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। यहाँ भी फिर से फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की है फाई जो जी बाई एच से जी बाई के में जा रही है। तो अगर हम इस मैपिंग को ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म दिखा दें तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे जो कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। तो जी बाई एच के एलिमेंट को जी बाई के एलिमेंट में लेके जा रही है फाइव। तो जी बाई एच और जी बाई के दोनों को सेट्स का कलेक्शन होगा। जी बाई एच में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एच इंटू जी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां जी जी से आएगा। सो फाइव ऑफ एच जी दैट विल बी इक्वल टू के जी, और के इंटू जी एलिमेंट किस में जाएगा, जी बाई के में, क्योंकि जी बाई के ऐसे एलिमेंट है के इंटू कुछ जी का एलिमेंट। सो जी अगर हम जी से लें तो उसके लिए फाइव ऑफ एच जी दैट इज इक्वल टू के ऑफ जी। ये हमने मैपिंग डिफाइन कर दी है। अब क्योंकि हमने खुद डिफाइन की है तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि ये मैपिंग को हम प्रूव करें ये वेल डिफाइंड है। तो अगर ये मैपिंग वेल डिफाइंड है तो मतलब एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। सो कोई भी दो एलिमेंट हमने एच जी वन और एच जी टू ले लिए डोमेन से जी बाई एच से, तो एच जी वन एंड एच जी टू ये कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं जी बाई एच के। तो अगर हम ये एलिमेंट इक्वल लेते हैं तो इमेज भी इक्वल आनी चाहिए। तो देखो एच जी वन इज इक्वल टू एच जी टू, अगर हम जी टू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एच जी वन जी टू इनवर्स दैट इज इक्वल टू एच। और ये एक ही केस में पॉसिबल होता है जब जी वन इंटू जी टू इनवर्स किसके एलिमेंट हो, एच के, क्योंकि एच इंटू एच दैट इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जी1 इंटू जी2 जो इनवर्स होगा वो एच में बिलोंग करेगा। अगर ये एच में बिलोंग करेगा तो एच तो सबसेट है के का, स्टेटमेंट में गिवन है कि एच कंटेन्ड इन के, तो ये एलिमेंट के में भी जाएगा। अगर ये के में जाएगा तो के इंटू जी1 जी2 इनवर्स किसके इक्वल होगा, के वही सेम प्रॉपर्टी। तो क्योंकि के नॉर्मल है तो सॉरी के जी वन जी टू इनवर्स इज इक्वल टू के, और इफ एंड ओनली इफ के जी वन इज इक्वल टू के जी टू। ये कहाँ से आएगा, जी टू से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो के जी वन जी टू इनवर्स इंटू जी टू तो आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा के जी टू। सो फाइव ऑफ एच जी वन दैट इज इक्वल टू फाइव ऑफ एच जी टू, क्योंकि के जी वन क्या है, फाइव एच जी वन की इमेज के जी वन आती है, एच जी टू की इमेज के जी टू आती है फाइव के अंडर जो हमने डिफाइन की है मैपिंग। सो फाइव हमने दो एलिमेंट इक्वल लिए थे तो उसकी इमेज भी इक्वल हमारे पास आ जाती है, तो फाइव वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि फाइव ऑन टू है। ऑन टू के लिए कोडोमेन में से हमने कोई भी, कोडोमेन क्या है, जी बाई के, क्योंकि मैपिंग हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारी मैपिंग जो है वो हमने फाइव डिफाइन किया था जी बाई एच से जी बाई के। तो जी बाई एच इसकी डोमेन है, जी बाई के इसकी कोडोमेन है। तो कोडोमेन का कोई हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम उठाते हैं, तो वो हमने ले लिया के इंटू जी, जी बाई के से कोई एलिमेंट के इंटू जी लिया, तो जी कहाँ से आएगा, जी से। अगर जी जी से है तो एच इंटू जी तो जी बाई एच में चला जाएगा क्योंकि कोसेट्स का कलेक्शन है। तो इसलिए फॉर एवरी के जी इन जी बाई के देयर एग्जिस्ट एच जी इन जी बाई एच सच दैट फाइव ऑफ एच जी को आप क्या लिख सकते हो, के जी, फाइव ऑफ एच जी की इमेज के जी ही आएगी। सो यहाँ से हमारे पास जो फाइव है वो ऑन टू भी बन जाती है। सो फाइव को अब हम प्रूव कर देंगे कि होमोमॉर्फिज्म है, तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, तो हम फर्स्ट थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। नाउ लेट एच जी वन एंड एच जी टू कोई भी दो एलिमेंट हमने डोमेन से लिए जी बाई एच से। सो अगर हम फाइव ऑफ, क्योंकि जी बाई एच एक सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से एच जी वन इंटू एच जी टू भी जी बाई एच में जाएगा।
Now phi of Hg1 into phi of Hg2 that should be equal to phi of Hg1 into G2, क्योंकि H नॉर्मल है तो Hg1 into Hg2 किसके इक्वल आएगा, H of G1 into G2 नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है। सो फाई की डेफिनेशन लगाओ, इस एलिमेंट की इमेज क्या देगी, के ऑफ G1 G2, वन जो हमने फाई डिफाइन किया उसका यूज कर लिया। फिर से के नॉर्मल है, के नॉर्मल है तो के G1 G2 को आप लिख सकते हो के इंटू G1 इंटू के इंटू G2, तो के G1 मीन्स फाई ऑफ एच G1, ये फाई ऑफ एच G1 की इमेज है और ये है फाई ऑफ एच G2। सो ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो फाई हमारे पास क्या बन जाती है, एक होमोमॉर्फिज्म। नाउ फाई कहाँ से कहाँ जा रही थी, जी बाई एच से जी बाई के में जा रही थी, और ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी और ये ऑन टू भी होगी। तो इसलिए हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अगर लगाएं तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहती थी कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, तो यहाँ होमोमॉर्फिक इमेज कौन है, जी बाई के, वो आइसोमॉर्फिक होगी टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ डोमेन। तो डोमेन में कौन है ग्रुप, जी बाई एच, और इसका क्वोशंट ग्रुप, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर फाई एफ से एफ, फाई जी से जी डैश जा रही है तो जी डैश उसकी होमोमॉर्फिक इमेज थी, तो जी डैश आइसोमॉर्फिक आई थी जी ओवर कर्नल ऑफ फाई के। तो यहाँ जी डैश की जगह हमारे पास जी बाई के है, ये आइसोमॉर्फिक होगी, जी की जगह हमारे पास जी बाई एच है ओवर इस मैपिंग का कर्नल। सो जी बाई के विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच ओवर कर्नल ऑफ फाई। तो हमें कर्नल ऑफ फाई की जगह क्या प्रूव करना है, हमें कर्नल ऑफ फाई की जगह हमने दिखाना है के बाई एच। तो हम प्रूव करेंगे अब कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो के बाई एच के इक्वल है। इक्वालिटी दिखानी है तो एक बार कर्नल फाई को कंटेंट दिखा देंगे के बाई एच में, एक बार के बाई एच को कंटेंट दिखा देंगे कर्नल ऑफ फाई में। सो फर्स्ट लेट अस सपोज एच जी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। सो एच जी दिस इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई, एंड फाई कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी, जी बाई एच से जी बाई के। तो कर्नल में वो एलिमेंट आते हैं जिसकी इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी आए। सो कर्नल से हमने जी बाई एच का कोई एलिमेंट लिया एच जी, तो जब फाई हम इस पे अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जी बाई के की आइडेंटिटी आनी चाहिए, और जी बाई के की आइडेंटिटी होती है के। सो इसलिए फाई ऑफ एच जी दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के, और यू कैन से फाई ऑफ एच जी शुड बी इक्वल टू के, and by definition phi of hg is equal to kg, that is equal to k, and this is possible if and only if g is an element of k, so therefore g belongs to k। So if g belongs to k and this implies जो hg होगा, if g belongs to k then hg will be element of k over h, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप है इसमें आएंगे हमारे पास कोसेट्स h इंटू एलिमेंट ऑफ k। सो क्योंकि g k का एलिमेंट है तो इसलिए h इंटू जी बिलोंग करेगा k ओवर h में। सो एच जी एलिमेंट तो हमने कर्नल फाई से लिया था, ये चला गया k ओवर h में, सो दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई कंटेन्ड इन k ओवर h, and conversely let us suppose hg be an element of k over h। So if hg belongs to k over h then g कहाँ से आएगा, k से आएगा। So g belongs to k and this implies अगर g k का एलिमेंट है तो k इंटू जी करेंगे तो वो k के ही इक्वल आएगा क्योंकि k सब ग्रुप है। और यू कैन से के जी इज इक्वल टू के मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। सो के जी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के इक्वल है। सो इसका मतलब फाई ऑफ एच जी, के जी मीन्स फाई ऑफ एच जी, अगर फाई जो हमने डिफाइन की है वन में तो एच जी का मतलब फाई ऑफ एच जी किसके इक्वल आता है, के जी के इक्वल आता है। सो फाई ऑफ एच जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के, और ये एक ऐसा एलिमेंट है एच जी जिसकी इमेज आइडेंटिटी आ रही है जी बाई के की, तो ये एलिमेंट तो कर्नल में गया। सो दिस इम्प्लाइज एच जी बिलोंग्स टू कर्नल बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। सो एलिमेंट हमने लिया था के ओवर एच से, चला गया कर्नल में, सो देयर फोर के ओवर एच इज अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। सो जब हम 3 और 4 को मिलाएंगे, 3 में हमने प्रूव कर दिया था कि कर्नल फाई सबसेट है के बाई एच का, 4 में हमने प्रूव कर दिया के ओवर एच सबसेट है कर्नल फाई का, दोनों को मिलाएंगे के ओवर एच इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन टू जहां हमने दिखाया था कि जी ओवर एच ओवर में कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के, तो कर्नल फाई की जगह अब हम रख देंगे
के ओवर एच, क्योंकि कर्नल फाई किसके इक्वल आ गया, के ओवर एच के। सो हमारे पास आ गया कि जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय एच ओवर में के बाय एच, और यही हमने प्रूव करना था थर्ड थ्योरम में।